प्रथम लागूं तो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालियडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालो निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथी चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाला गे आए बैठे न तखत। लाला गे आए बैठे न तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। कल की श्री बीतक चर्चा में हमने मंगलाचरण सुना। आज अष्टपहर की सेवा में से हम पहले पहर की सेवा को सुनने जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, सेवा की हम बात करें, सेवा कब होती है? जब हृदय में भाव होता है। हृदय में भाव कब आएगा? जब प्रेम आएगा। प्रेम कब आएगा? जब पहचान आएगी। जब तक हमें पहचान नहीं है कि वो प्रीतम अक्षरातीत कौन है, हमारी आत्मा का उनसे क्या संबंध है, तब तक बिना पहचान के हमारे हृदय में प्रेम नहीं आ सकता, भाव नहीं आ सकता, और बिना भाव के कभी सेवा नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी, अब श्री जी साहिब जी के साथ जो सुंदर साथ चले, 5000 की जमात है, जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने पहचाना कि वो प्रीतम अक्षरातीत हमारी आत्मा का आधार है। श्री मामती जी के धाम हृदय में विराजमान, श्री मेहराज जी के तन में विराजमान वो प्राणनाथ ही हमारा जीवन घन है। तो पहचान पाकर सब सुंदर साथ ने श्री जी की सेवा करी। अष्टपहर की हम सेवा में सुनेंगे सुंदर साथ जी कैसे सुबह के 6 बजे से लेकर अगली सुबह के 6 बजे तक सुंदर साथ एक पल के लिए भी ना किसी की आंखों में नींद है, ना किसी को आराम करने की तलब है। हर पल हर सुंदर साथ सेवा में लीन है कि कैसे भी करके हमें अपने धनी को रिझाना है। परम धाम की वो न्यामतें इस धरा पर भी हमें लेनी है, क्योंकि साक्षात वो स्वरूप श्री जी के साहिब जी के रूप में हमारे सामने है। तो सुंदर साथ जी, एक बात हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्राणनाथ जी। जब प्राणनाथ जी की बात आती है तो हम सोचते हैं कि जो गुम्मट जी में विराजमान है वही प्राणनाथ जी हैं, वही श्री जी साहिब जी हैं। प्राणनाथ जी कौन है? जो हमारी आत्मा का आधार है, अनादि काल से जो प्रीतम अक्षरातीत
अनादिकाल से हैं, अनादिकाल तक था और अनादिकाल तक जो रहेगा, जिनसे हमारी आत्मा का संबंध है, वो प्रीतम अक्षरातीत ही प्राणनाथ हैं। चाहे वो ब्रज में आए, श्री कृष्ण जी के तन में आए, रास में गए श्री कृष्ण जी के तन में, उस स्वरूप को भी हम प्राणनाथ ही कहेंगे। चाहे वो कृष्ण जी के रूप में है, चाहे वो जागनी लीला वाले स्वरूप में है, क्योंकि उनके अंदर बैठकर जो स्वरूप लीला कर रहा है वही हमारा आत्म घन है, वही हमारी आत्मा का आधार है, वही प्रीतम प्राणनाथ है। अब कौन प्रगटा है सुंदर साथ जी? प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी श्रेष्ठ और जीव की सब आए करो दीदार। श्रीमुख वाणी क्या कह रही है कि कौन प्रगटा है? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रगटा है, जिनको हम श्री जी कहते हैं। श्री जी किसको कहा है सुंदर साथ जी? राजी को। श्री जी कतेब पक्ष में परमात्मा को श्री जी कहा है, और वेद पक्ष में और कतेब पक्ष में साहिब जी कहा है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो आए हैं, कुल सृष्टि का वो मालिक है। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्टि सिरदार, ईश्वरी श्रेष्ठ और जीव का सब आए करो दीदार, सबके लिए वो स्वरूप आया है। तो श्री जी साहिब जी की उपाधि हम देते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि कृष्ण तन में परमात्मा आए, तो क्या वो केवल हिंदुओं के हैं? अगर हम अरब वाले नाम से निमाजेंगे कि खुदा आए या अल्लाह ताला आए, तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के हैं? वो तो कुल सृष्टि का परमात्मा है। क्या कहा है श्रीमुख वाणी में? इन मोती को मोल ना कियो जाए, ना किनु कानो सुनाए, सोई जले जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। क्या है? परमात्मा पूर्ण ब्रह्म श्री जी साहिब जी प्राणनाथ जी एक ऐसा अनमोल मोती है जिनकी महिमा को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। अगर उनकी गरिमा को कोई छोटा करता है शब्दों के द्वारा, तो उसे कहने वाले को ही सिर्फ गुनाह नहीं लगता, जो उसको कानों से सुनता है उन्हें भी गुनाह लगता है। सुंदर सा जी, हम अगर अपने आराध्य की महिमा को बढ़ा नहीं सकते, तो कभी छोटा करने का भी हमें अधिकार नहीं है। हम जब पूर्ण पहचान नहीं कर पाते श्री जी साहिब जी की, प्राणनाथ जी की, तो हम क्या कह देते हैं कि वो कोई गुरु हैं, संत है, आचार्य है, ऐसी उपाधियों से निमाजते हैं। तो सुंदर साथ जी, कहीं ना कहीं हम उनकी गरिमा को छोटा करते हैं, और उनकी गरिमा को छोटा करने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये हम गुनाह के पात्र बनते हैं। अब उन सुंदर साथ ने पहचाना, जो 5000 की जमात है, 500 ब्रह्म सृष्टि है, एक एक ने पहचाना कि ये वही प्राणनाथ हैं, जो अनादिकाल से जिनके साथ हम परम धाम में सुख लिया करते थे। तो उसी भाव से सब सुंदर साथ सेवा करते हैं श्री जी की, साहिब जी की। तो सुंदर साथ जी जब सेवा में लीन होते हैं, पहले पहर की सेवा चलती है, तो जानते हैं चौपाइयों के माध्यम से सुंदर साथ जी के कैसे धाम धनी को सुंदर साथ रिझाते हैं। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर। अब प्रातः काल 6 बजे का समय है सुंदर साथ जी, और जिस शैया पर, जिस पलंग पर श्री जी साहिब जी विराजमान होते हैं, वो कैसी है? बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आभामयी है। तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहूँ जहूर। तो क्या कहा है कि उसकी महिमा की सिफत इस जुबान से कैसे की जाए। अत प्यारा लाल पलंग पचरंगी पाटी मिही भर। पलंग कैसा है? अति ही प्यारा लाल रंग का है।
जिसमें 5 रंगों की नवार की पट्टी से वो बुना गया है सुंदर साथ जी। अब देखिए, इस पलंग के ऊपर कोई हीरे मोती जवाहरात नहीं जड़े हैं, पर उसकी इतनी महिमा गाई गई है, क्योंकि महिमा किसकी होती है सुंदर साथ जी? भावों की होती है। सुंदर साथ के हृदय में ये भाव है कि इस पलंग पर हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत विराजमान है। तो वो पलंग भी सुंदर साथ को इतना प्यारा लग रहा है। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं सुंदर साथ जी। एक बार जोगेश्वर श्री कृष्ण जी दूत बनकर जब दुर्योधन के दरबार में जाते हैं, तो दुर्योधन उनको कैद करना चाहता है, पर श्री कृष्ण जी अपनी शक्ति से जब उनको अपना स्वरूप दिखाते हैं, तो दुर्योधन देखता है, जिधर भी देखता है उधर ही श्री कृष्ण जी दिखाई देते हैं। तब जब उसको एहसास होता है, फिर ऊपर ऊपर से कृष्ण जी को निमंत्रण देता है कि मेरे घर आइए और भोजन कीजिए। पर श्री कृष्ण जी सीधे ही मना कर देते हैं कि तुम्हारे मन में कुंठा है, इसलिए मैं तुम्हारे घर का भोजन नहीं कर सकता। और उधर विदुर के घर जाकर भोजन करते हैं। विदुर के घर का साग भी बहुत प्यार से खाते हैं। क्यों? क्योंकि विदुर के हृदय में भाव है। तो धाम धनी भी हमारे भावों के भूखे हैं सुंदर साथ जी। सेवा करने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कोई ऐसा सुंदर साथ भी होता है जिसके पास इतना भी धन नहीं होता कि वो अच्छे से भोग भी लगा सके, लेकिन हृदय में इतने भाव होते हैं कि वो भावों से ही प्रीतम को रिझा लेता है। तो ऐसे ही हमारे धाम धनी प्रेम के उन भावों के भूखे हैं सुंदर साथ जी। अब वही भाव सुंदर साथ उन भावों में देख रहे हैं कि जिस पलंग पर मेरे प्रीतम विराजमान है, वो पलंग इतना प्यारा है, लाल रंग का वो पलंग है। तो सुंदर साथ जी, प्रेम प्रीत सो सेवही, सिरदार साथ सुंदर साथ। सब सुंदर साथ बहुत ही प्रेम से हृदय में प्रेम भरकर सेवा करते हैं। क्योंकि सेवा कब होती है? जब हृदय में प्रेम होता है। जबरन हम कभी किसी से सेवा नहीं करवा सकते। जब किसी को पहचान ही नहीं होगी तो कैसे कोई सेवा करेगा? जैसे अभी आप सोचिए कि हम सबका एक घर परिवार है इस नश्वर जगत में। अब कोई स्त्री है, जब तक उसको पता ही नहीं कि ये मेरा पति है, जब तक उसको पहचान नहीं, किसी की शादी होने वाली है पर किससे होगी ये पहचान नहीं, तो क्या तब तक वो उसकी सेवा करेगी? सेवा कब करेगी? जब संबंध जुड़ेगा और पहचान होगी कि ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर परिवार है। जब मेरापन आएगा, अपनापन आएगा। जब तक अपनापन नहीं आएगा तब तक हम सेवा नहीं कर पाते। ऐसे ही धनी के प्रति जब तक हमारी अंतर आत्मा का भाव प्रकट नहीं होगा, हमारे हृदय में वो प्रेम नहीं प्रकट होगा, तब तक सेवा नहीं हो सकती। अब सब सुंदर साथ के हृदय में क्या है? अटूट ईमान है, प्रेम है, समर्पण है। तो इसी भावना के साथ सब सेवा कर रहे हैं। अब पलंग उठाए बिछावत नारायण हर नंदन। अब सुबह सुबह 6 बजे पलंग पर बिस्तरा बिछाने की जो सेवा है वो किनकी है? नारायण जी की और हरनंदन जी की है। जल और गावी छबील दास पिछली रात रहे घड़ी दोए। श्री जी को जब भी जल पीना होता है सुंदर साथ जी, तो जल पिलाने की जो सेवा होती है हमेशा ही छबील दास जी की होती है, जो बिहारी जी की बहन जमुना बाई जी के पुत्र हैं। लेकिन आजीवन उन्होंने अपना श्री जी की सेवा में श्री जी को जल पिलाते पिलाते ही समर्पित कर दिया। कैसा उस समय का वातावरण रहा होगा सुंदर साथ जी कि हर सुंदर साथ प्रेम में, सेवा में मगन है। लालदास जी की व्यवस्था को हम देखें तो उन्होंने सारी सेवा की जो व्यवस्था है उसको 36 भागों में बांट रखा है। 36 भागों का उन्होंने एक एक मुखिया नियुक्त कर रखा है
और एक एक भाग के मुखिया से मिल लेते हैं और सारी बात को जान लेते हैं कि कहाँ पर कोई कमी है, किसको क्या चाहिए। तो इस तरह से सेवा भी का प्रबंधन कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हर समय श्री जी की सेवा में भी उपस्थित रहते हैं। कितनी कुशलता पूर्वक सब कार्य चल रहा है। अब पाव दावन प्रात को आवे अगर दास गुल जी, श्री जी के पाँव को, चरणों को दबाने की सेवा के लिए कौन से सुंदर साथ आते हैं? अगर दास जी और गुल जी हर समय श्री जी की सेवा में हाजिर रहते हैं श्री जी के पाँव दबाने के लिए। कबू कबू दावनी की सेवा करें। कभी कभी महावजी भाई भी इस सेवा में आते हैं सुंदर साथ जी। महावजी भाई जी जो मस्तक बंदर से अपना सब कुछ छोड़कर आ जाते हैं श्री जी के चरणों में। नाथा जोशी जी भी आ जाते हैं। उठत पियो पलंग से बखत अरुगावने उदे। अब श्री जी अरुण क्या समय होता है सुंदर साथ जी? जो सुबह सुबह का समय होता है, 6 बजे से कुछ समय पहले का समय, जब आकाश में लालिमा फैली होती है तो श्री जी पलंग से उठते हैं। सब हजूरी हाजिर रहे सो सेवा करे। सब सुंदर साथ श्री जी की हजूरी में हाजिर रहते हैं। जो भी सेवा करने वाले सुंदर साथ हैं सब अपनी अपनी सेवा को शिरोधार्य करते हैं। अब देखिए सुंदर साथ जी, छोटी से छोटी सेवा करने के लिए भी सुंदर साथ हाजिर हैं, क्योंकि सेवा कभी भी छोटी बड़ी नहीं होती। हम कभी सोच लेते हैं कि अब देखिए शबील दास जी जल पिला रहे हैं, पर उसी सेवा में वो अलमस्त हैं। कोई सुंदर साथ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ पलंग उठाने की ही सेवा करनी होती है श्री जी का, पर उसमें भी वो इतने रस मगन है कि हमें ये अवसर मिला कि श्री जी का पलंग हम उठा रहे हैं। हर कोई सेवा को शिरोधार्य किए हुए है। रुमाल रतन बाई का बिझाई ताते जल। रतन बाई जी आती हैं सेवा के लिए, श्री जी के हाथ में रुमाल देती हैं। रतन बाई जी रुमाल को गुनगुने पानी में भिगोकर लाती हैं, जिससे श्री जी अपने नेत्रों को पोंछते हैं। तो कितना प्यारा उस समय का सारा वातावरण रहा होगा सुंदर साथ जी। कितना यही इसी धरा पर रहते रहते कैसा लग रहा होगा कि हम परम धाम के ही सुख ले रहे हैं, क्योंकि सबने पहचान रखा है कि ये वही सब रूप है। बिहारी दास सेवा करी ले आवे अंगीठी भर। अब बिहारी दास जी श्री जी के लिए अंगीठी ताप कर लाते हैं कि श्री जी कुछ समय उसके ऊपर हाथ सेक लेंगे। देखा जाए तो सुंदर साथ जी जो परमात्मा है उनको इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, पर सुंदर साथ के हृदय में एक भाव है सेवा का कि हम सेवा करें, श्री जी को श्रृंगार करवाएं, श्री जी की हर एक छोटी छोटी बात का हम ध्यान रखें, क्योंकि इनमें उनको सुख मिल रहा है। रात परात्या तपावत बस्तर ताते अंग पर। अब अंगीठी जो तपाते हैं उसके लिए रात भर से पहले ही तैयारी शुरू कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अंगीठी को अभी तपाया और श्री जी के आगे ले आए, अंगीठी में से धुआं निकल रहा हो। पहले ही अंगारों को तपाकर रखते हैं कि उनमें से कोई धुआं ना निकले। श्री जी के वस्त्रों को भी तापा जाता है कि जब हम श्री जी को श्रृंगार करवाएं तो उनको वो वस्त्र ठंडे ना लगें। ऐसी प्रेम भरी भावना है सुंदर साथ के हृदय में। जब पहुँचे इत महाराज पहनावत श्रृंगार। अब श्री जी को श्रृंगार करने की सेवा कौन करते हैं? स्वयं महाराजा छत्रसाल जी। बहुत ही प्रेम भरे भावों से वो श्री जी को श्रृंगार करवाते हैं। सेवा करे सनेसो जान के धने निर्धार। और अपनी आत्मा का प्राण प्रीतम मानकर महाराजा छत्रसाल जी श्री जी को श्रृंगार करवाते हैं।
पावड़े बिछावत बकाई और सेवा करे किशनी। अब बकाई भाई जी और किशनी जी जब भी श्री जी चलते हैं पावड़ा बिछाने की सेवा करते हैं। चलते सैया बिछाव ही इस सेवा की निशानी। जब भी श्री जी चलते हैं पावड़े बिछाए जाते हैं और सेवा की यही निशानी है कि सबने सेवा को बांट रखा है। कोई किसी में कोई खींचा खींच नहीं है कि अमुक सेवा हमें करनी है, अमुक सेवा हमें करनी है। बहुत ही कुशलता पूर्वक श्री लालदास जी ने सारा प्रबंधन कार्य किया हुआ है। एक एक सुंदर साथ को सेवा बांटी हुई है और एक एक सुंदर साथ बड़ी ही कुशलता से अपनी सेवा को निभा रहा है। लगभग 10 वर्षों तक सुंदर साथ जी सेवा कार्य चलता रहा है श्री जी का, पर सबने बहुत ही प्रेम पूर्वक हर एक सेवा को निभाया। सेवा डब्बा रुमाल की लाल भाई धरे। श्री जी के लिए डिब्बा लाने की सेवा और रुमाल लाने की सेवा लाल बाई जी करती हैं। बदले लाल बाई के दयाली जो करे। अगर कभी लाल बाई जी उपस्थित नहीं हैं तो उनके बदले में दयाली बहन इन सेवा को करती हैं। सूरजमुखी लिए खड़ा हाथ पकड़े बदल। अब जब श्री जी 9 बजे के लगभग का समय होता है, जब श्री जी चलते हैं तो शेख बदल जी जो दिल्ली से औरंगज़ेब के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे, वो सूरजमुखी का फूल लेकर श्री जी के संग संग चलते हैं कि कहीं श्री जी के मुख को धूप ना लगे, और जिस साइड भी धूप होती है उस साइड सूरजमुखी का फूल कर देते हैं। और इससे क्या होता है, श्री जी के चेहरे का नूर और बढ़ जाता है और उनको लगता है कि श्री जी को धूप भी नहीं लग रही। अब ये सुंदर साथ के प्रेम भरे भाव है सुंदर साथ जी, नहीं तो अक्षरातीत को कभी धूप कभी शीत नहीं सताती है, पर एक प्रेम है, एक भाव है कि हमारे राधे के प्रति हम अपना क्या समर्पण करें। छत्र सिर पर फेरत बल्लभ चले पीछे। श्री जी के सिर ऊपर छत्र रखने की सेवा बल्लभ दास जी करते हैं। ए सेवे सने सो खड़े रहें पकड़ के। बहुत ही प्रेम पूर्वक ये अपनी सेवा को करते हैं, हमेशा ही छत्र पकड़कर खड़े रहते हैं। हाथ पकड़ बैठावत धन भाई राम कुंवर। अब श्री जी को हाथ पकड़कर बैठाते हैं सुंदर साथ, पर सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है कि श्री जी को ज़रूरत है कि हाथ पकड़े, पर एक प्रेम की वो भावना प्रस्तुत की जा रही है कि जब भी श्री जी बैठते हैं तो धनबाई जी और राम कुंवर जी हाथ पकड़कर श्री जी को बिठाते हैं। अब चरण पखालत बैठे कुर्सी जा पलंग। अब श्री जी को चरणों पखालत अर्थात धोने की सेवा, श्री जी के चरणों को धोने की सेवा के लिए श्री जी को कुर्सी या पलंग पर बिठाया जाता है। श्री राज स्नान करके तिलक चंदन का समीर मिलाए। अब श्री जी जब स्नान कर लेते हैं तो केसर मिश्रित जो चंदन होता है उससे तिलक किया जाता है। भाल में अभी कर चितवन साथ को दिखाए। चितवनी करने के लिए अब श्री जी जब तखत पर बैठते हैं सुंदर साथ जी, रूपा भाई को रीझ के सेवा दई श्री राज। अब श्री जी ने रूपा बाई को रीझ कर ये सेवा दी है कि वो प्रतिदिन श्री जी को हरड़ खिलाने की सेवा करती हैं। आए मुकंद दास हाजिर चीरा बंधावे 14 चित्त। अब मुकंद दास जी आ जाते हैं, श्री जी को पाग बांधने की सेवा करते हैं। श्री जी को पूरा परम धाम का श्रृंगार करवाया जाता है। कान ढपी तीन ऊपर गोदावरी बांधत। अब सर्दी का मौसम है तो गोटा और कनढपी पहनाई जाती है, जिसे पहनाने की सेवा गोदावरी बहन करती हैं। इत महाराजा आवत पहनावत है श्रृंगार। अब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो श्री जी को पूरा परम धाम वाला श्रृंगार करवाते हैं। अब श्रृंगार के समय वे अपने हीरे मोतियों की अंगूठियां श्री जी को पहनाते हैं, श्री जी के गले में मोतियों की माला पहनाते हैं। लेकिन श्रृंगार के पश्चात श्री जी कहते हैं
कि मेरी गुदड़ी को लाओ। क्योंकि श्री जी कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल जी, आपने परम धाम के भावों से मुझे श्रृंगार करवाया, मेरे अंदर जुगल स्वरूप की बैठक को मानकर आपने मुझे मोतियों के हार पहनाए, लेकिन जो मेरा बैरागी भेष है वह तो मेरे साथ ही रहेगा। पहनाए भूखन पीछे फिरे श्री बाई जी अपने मंदिर, और श्री जी को आभूषण पहनाकर बाई जी अपने मंदिर में चली जाती है। राज भोग रुगावत सेवा रसोई पर, और सब सुंदर सा श्री जी को हल्का फुल्का भोजन करवाते हैं। इस समय शबीलदास जल देवे कटोरा भर, इस समय शबीलदास जी आते हैं, कटोरे में जल भरकर लाते हैं और श्री जी को रुगाते हैं। बात पूछे कोई बीच में ताको देत उत्तर, अब यदि कोई भी सुंदर साथ श्री जी से कोई बात पूछते हैं तो श्री जी बीच में बहुत ही प्रेम पूर्वक उत्तर देते हैं। आस बाई अरज करे पधारो घर मानिक, अब इतने में आस बाई जी आती हैं जो लाल दास जी की आत्मा का नाम है। अब लालदास जी श्री जी से आग्रह करते हैं कि मानिक भाई जी के घर जाने के लिए। श्री राज रीज के बोलत आई बाई बुजुर्ग, और बहुत ही प्रेम के आनंद में भरकर श्री जी साहेब जी क्या कहते हैं कि ये देखो परम धाम की महान आत्मा आ गई है। क्योंकि लालदास जी ने सारा सेवा कार्य का बोझ अपने सिर पर ले रखा है, एक पल के लिए भी वो आराम नहीं करते हैं। 36 विभागों की सेवा बांट रखी है और हर समय श्री जी की सेवा में उपस्थित रहते हैं। तो श्री जी भी बहुत प्रेम पूर्वक उनकी सेवा से रीझ कर उनको मान देते हैं। पहनी जोड़े जड़ाव की ल्याया बल्लभ दास, अब श्री जी के चरण कमल में जो खड़ाऊं पहनाई जाती है वह सेवा बल्लभ दास जी करते हैं। छत्र सिर पर फेरत ए मोमिन है खास, श्री जी के सिर पर छत्र फेरने की जो सेवा है वो सुंदर सा विशेष सुंदर साथ की है। जब महाराजा पहुँच ही उठावत पकड़ हाथ, जब महाराजा छत्रसाल जी आते हैं तो श्री जी को हाथ पकड़कर अपने हाथों से उठाते हैं। लालदास बदले लालबाई कोई समय पकड़ चले हाथ, कभी कभी लालदास जी के बदले लालदास जी की धर्म पत्नी भी इस सेवा को करती हैं। हंसावत है राज को जरा सेवा में, श्री जी को हंसाने की सेवा अपनी सेवा के साथ साथ भी वो करती रहती हैं कि किसी न किसी बात पर श्री जी को हंसाती रहती हैं। आड़ी आए ठाड़ी रहे राज रीछे तिन से, और श्री जी जब चलते हैं तब उनके सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और इससे श्री जी बहुत ही आनंदित होते हैं। मोदी बड़ा बोलचंद चले राज संगे, ठोर पहुंची बोल ही धाम धनी की जय। अब एक बोलचंद मोदी नाम के सुंदर साथ हैं जो बहुत बुजुर्ग हैं, कोई सेवा तो कर नहीं सकते, पर जब भी श्री जी चलते हैं तो धाम धनी प्यारे की जय बोलते हैं और इसी सेवा को करके वो आनंदित होते हैं। लटके मटके चलत फेर बैठे पलंग आए, श्री जी की प्रेम भरी मस्ती से भरी चाल में श्री जी चलते हैं और इस चाल से चलते हुए पलंग पर आकर विराजमान होते हैं। सामे मुरलीधर आसन किया श्रवणा देत बनाए, और पहले क्या होता है सुंदर साथ जी, चितवनी करवाई जाती है, फिर चर्चा होती है। मुरलीदास जी का नाम हमेशा ही लिया जाएगा जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, पर जब भी श्री जी चर्चा करते थे तो एक टक होकर बैठ जाते थे श्री जी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर, जरा भी अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं करते थे। बहुत ही सच्चे हृदय से श्री जी की चर्चा का श्रवण करते थे। ऊपर पहर दिन के आए मानिक के घर से, अब जब 9 बजे का समय हो जाता है तो श्री जी मानिक बाई के घर से आते हैं। पधारत पलंग पर हुआ चर्चा समय, अब पलंग पर पधारते हैं। 6 बजे से लेकर 9 बजे का
के बीच का जो समय होता है, उस समय महाराजा छत्रसाल जी, मुकुंद दास जी सब मिलकर श्री जी का श्रृंगार कराते हैं। श्री जी तख्त पर बैठते हैं और सबको युगल दास की चितवनी करवाई जाती है। अब सुंदर साथ जी, चितवनी की महिमा क्या है, वाणी चर्चा की महिमा क्या है, ये हमें देखना होगा। तो ये पूरा निर्देशन हमें इस प्रसंग से मिल जाता है कि प्रतिदिन सुंदर साथ को 2 बार चितवनी करवाई जाती है, सुबह भी शाम को भी। और वाणी चर्चा होती है, 3 घंटे सुबह होता है 9 से 12 और 3 घंटे शाम को होता है। तो हर समय सुंदर साथ परम धाम के आनंद में झूमता रहता है। साक्षात वो स्वरूप सामने है। उस स्वरूप के सामने होने का फल क्या था सुंदर साथ जी, कि अगर कोई सुंदर साथ चितवनी के समय में नहीं भी पहुंच पाता था तो उनको प्रत्यक्ष रूप से श्री जी में ही सुंदर साथ का राजी का दर्शन हो जाता था। जाको दिल जिन भांत सो तातो मिले तित भीतर। जिसके दिल में जैसी भावना होती थी वैसा ही उनको दीदार हो जाता था। मन चाहिया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। जिसके जो धनी को जिस रूप में देखना चाहता था उसी रूप में उनको सुख मिलता था। कोई अरब के स्वरूप में देखना चाहता है मोहम्मद साहब के रूप में तो मोहम्मद साहब का दीदार होता। कोई ब्रज रास वाले स्वरूप में देखना चाहता है तो उस स्वरूप में दर्शन होता। कोई परम धाम के युगल स्वरूप में देखना चाहता है तो उस स्वरूप में दर्शन होता। क्योंकि सबने माया को पीठ दे रखी थी सुंदर साथ जी, सब राज्य पर इस कदर समर्पित थे, अपना तन मन धन सब कुछ बार रखा था। हम सोच लेते हैं कि आखिर धनी ने उस समय सुंदर साथ को दीदार दिया तो हमें दीदार क्यों नहीं होता। क्योंकि श्रीमुख वाणी कहती है करनी माफक कृपा और कृपा माफक करनी, ये 2 माफक अंकुर के। राजी की कृपा तो पल पल हमारे ऊपर बरस ही रही है सुंदर साथ जी। शुरू से लेकर ब्रज से लेकर अब तक हम देखें तो धनी ने एक पल के लिए भी हमें नहीं छोड़ा है, ना ही कभी छोड़ सकते हैं। उन्होंने तो पल पल हमें अपनी मेहर की नज़र तले रखा हुआ है। पर क्या हमारी करनी ऐसी हो पा रही है कि हम कृपा के पात्र बन पाएं? क्या माया को हमने इस कदर पीठ दे रखी है जैसे पीठ 5वें दिन की लीला में सुंदर साथ ने दी? अगर उन्होंने माया को पीठ दी सुंदर साथ जी तो बहुत सी नियामतों को भी प्राप्त किया, धनी के प्रत्यक्ष सुखों को भी उन्होंने देखा। इन आँखों से उन्होंने प्रत्यक्ष धनी का दीदार भी किया। तो सुंदर साथ जी, हर बात में हम धनी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम कह देते हैं कि हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत पिया जी हमारा क्या चले, जो जानो त्यो करो खसम। ये सच है कि सब कुछ राजी के हाथ में है, उनकी हुक्म की कारागरी से ही सब होना है। पर अगर हम देखें तो श्रीमुख वाणी का जब अवतरण हुआ तो धनी का हुक्म तो हो गया हमें जगाने के लिए। क्या हम श्रीमुख वाणी के निर्देश के अनुसार चल रहे हैं? क्या हमने अपनी चाल को बदला है? क्या हमने माया को पीठ दे रखी है? क्या हमने धनी की वैसी पहचान की है जो 5वें दिन की लीला में सुंदर साथ ने की? तो कहीं ना कहीं दोषी हम हैं, क्योंकि उस समय में सुंदर साथ के साथ अगर धनी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान थे सुंदर साथ जी तो कुछ बातों का अभाव भी था। उस समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी। हमें 6ठे दिन की इस लीला में धनी ने जितनी सुविधाएं दे रखी है ना, उन सुविधाओं को लेकर भी हम वैसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए दोषी हम हैं। आज तो हम देखें कि YouTube का ज़माना है, एक छोटी सी भी चौपाई को अगर हमने जानना है तो उस चौपाई का मथन करने वाले कितने सुंदर साथ अगरनिया हमें मिल जाएंगे।
कितने समझाने वाले हमें मिल जाएंगे, कितने चितौनी करवाने वाले हमें मिल जाएंगे। हर स्थान से वाणी चर्चा का प्रवाह चल रहा है, पर फिर भी हम अनजान बने हुए हैं। तो सुंदर साथ जी, ये पहले पहर की बितक को आज हमने सुना, जो 6 से 9 बजे तक जो सेवा कार्य चलता है। तो दूसरे पहर की सेवा को हम कल जानेंगे सुंदर साथ जी। श्री बीतक साहब का हर एक घटनाक्रम हमें सीख दे रहा है सुंदर साथ जी। बीतक का अर्थ ये नहीं है कि हम प्रति वर्ष इन बातों को सुने और इन बातों का रटन करें। हमें इनसे सिखापन लेना है, हमें अपनी दिनचर्या को बदलना है। हमें अष्टपहर की सेवा को अगर हम सुन रहे हैं तो हमें सीख लेनी है कि प्रतिदिन सुंदर साथ चितौनी करता था, प्रतिदिन सुंदर साथ वाणी चर्चा का श्रवण करता था, प्रतिदिन सुंदर साथ हर पल सेवा में अलमस्त रहता था। वही चाल हमें भी चलनी है। हमारे दिन की शुरुआत हो तो राज्य के प्रेम भरे दीदार से हो, प्रेममयी चितौनी से हो। हम रात्रि को अगर सोने के लिए जाएं सुंदर साथ जी, सोने से पहले एक बार अपने प्राण प्रीतम अक्षरातीत को हृदय में अवश्य बसाएं। प्रेममयी ध्यान हम अवश्य ही करें। ये राज्य हमें प्रत्येक वर्ष जो बीतक चर्चा सुना रहे हैं धनी हमें, तो सुंदर साथ जी इसी उपेक्षा में कि कभी तो हम रहनी में आएंगे। अगर बीतक को हमने सच्चे दिल से अंगीकार कर लिया तो उस दिन हमारी रहनी ही बदल जाएगी, क्योंकि धनी से ज़्यादा हमें कोई प्यार करने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। उनसे ज़्यादा कोई भी हमारा नज़दीकी नहीं है, उनसे ज़्यादा कोई भी हमारा अपना नहीं है। ये बात हमें जिस दिन समझ आ जाएगी उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। अभी तक हम क्या सोचते हैं, सुख कहाँ खोजते हैं? झूठे रिश्ते नातों में, झूठे संसार में जो मिट जाने वाला है, जो प्रेम का सागर है, जो आनंद का सागर है, जो हमारी आत्मा का प्राण घन है, जो अनादि काल से हमारा है, उसके साथ हम संबंध जोड़ना नहीं चाहते। उसको देखने के लिए हमारे हृदय में तड़प नहीं उठती है। जिस दिन सच्ची तड़प हमारे हृदय में आ जाएगी सुंदर साथ जी, उसी क्षण हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। और हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए ही धनी की ये अपार मेहर हमारे ऊपर बरसती है सुंदर साथ जी के प्रति वर्ष 1 महीने के लिए श्री बीतक चर्चा का प्रवाह चलता है, जिससे कि हमें उन सुंदर साथ की रहनी को बारंबार राज्य के द्वारा सुनाया जाता है, समझाया जाता है कि परम धाम की चाल हमारी कैसी होनी चाहिए, कैसा चलन हमने करना है सुंदर साथ जी। अब देखिए, इस समय सेवा कार्य जब चलता था, कोई ऐसा प्रसंग हमें नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी जब सुंदर साथ में कोई खींचातानी हो रही हो। सब सेवा में मगन है, सब प्रेम में मगन है, एक रंग में, एक रस में, एक प्रेम के धागे में पिरोए हुए हैं। वैसी ही चाल अगर छठे दिन की लीला में भी हमारी हो जाए तो कितना आनंद बरसे, कितनी एक दिली के सागर में हम विहार करेंगे। अगर हम एक सुंदर साथ भी अपने आप को रहनी में आत्मसात करेंगे सुंदर साथ जी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा समाज बदल जाएगा। मामती जी क्या कह रहे हैं? पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे न जानो। पहले हमें पहचानना है, हमें उन सुखों को आत्मसात करना है, फिर ही तो हम दूसरों को बताएंगे
कि हमारे धनी क्या है। पहले हमें उस रहनी को आत्मसात करना है, अपनी आत्मा की जागृति की ओर हमें अपने कदम बढ़ाने हैं, तभी तो हम दूसरों को प्रेरणा देंगे ना सुंदर साथ जी। और एक एक सुंदर साथ रहनी में आएगा तो एक दिन पूरा समाज रहनी में आ जाएगा। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? अपने से करनी है। ये श्री बीतक साहब का सार है सुंदर साथ जी। और इस ब्रह्मांड के रहते रहते अगर हमने धनी को देखा नहीं, परम धाम के उन सुखों को लिया नहीं, तो हमने क्या किया? हमारा तो फिर से इस ब्रह्मांड में आना निष्फल चला जाएगा। ब्रज में जब हम गए थे, ब्रज से रास में आए, रास से जब हम परम धाम जाते हैं तो क्या कहा था राजी से कि धनी ये बाजी तो हम हार गए, नहीं जीत पाए, तो अब फिर से एक बाजी और, एक मौका और, अब जीत के दिखाएंगे पक्का। तो अगर फिर से हार गए तो क्या होगा सुंदर साथ जी? अब हारना नहीं है ना, जीतना है। और अपने मनोबल को इतना दृढ़ करके रखना है कि हमें जीतना है। प्रेम की इस बाजी को हमें हारना नहीं है। कुछ भी जाता है तो जाए, लेकिन मेरे दिल से मेरा प्रीतम ना जाए। कुछ देखूं ना देखूं, लेकिन अपने धनी का प्यारा सा मुखार बिंद तो मुझे प्रतिदिन देखना है। क्योंकि क्या कहा है श्री मामती जी ने, जो माशोक सेज न आया ताई निष्फल गई सुरात। अगर धनी हमारे दिल की सेजा पर नहीं आए तो हमारी ये रात निष्फल चली गई सुंदर साथ जी। और इसे हमें निष्फल नहीं करना है। प्रीतम हमारा पूरा साथ दे रहे हैं। खेल की बाजी को जिताने के लिए धनी पूरी तरह से हमारे संग हैं। हमें क्यों प्रति वर्ष वो बीतक चर्चा सुनाते हैं, प्रतिदिन हमें कुछ ना कुछ सुनाते हैं कि किसी भी तरह से हमारी जो माया की निंद्रा है वो चली जाए। एक माँ बच्चे को उठाने के लिए क्या करेगी? बच्चा सो रहा है गहरी निंद्रा में, माँ देख रही है कि इसका तो भविष्य ही खत्म हो रहा है, ये तो पूरा दिन सोया रहता है। तो माँ क्या करती है? कभी उसको जबरन उठा के पानी का छींटा मारेगी, फिर जाएगा, फिर सो जाएगा, फिर उसको थोड़ा ऐसे हिलाएगी, उठता क्यों नहीं, उठता क्यों नहीं, वो फिर सोएगा। तो अगर फिर भी नहीं उठ रहा तो माँ को गुस्सा आएगा, तो कभी चांटा भी मार देगी कि क्या पूरा इतना दिन का उजाला हो गया है और अभी तक तू सोया हुआ है। तो हमें ऐसा करना है सुंदर साथ जी कि धनी को हमारे लिए सख्त होना ही ना पड़े। माया का हमें दुख कब दिया जाता है? जब हमारी नींद उड़ती नहीं है। अच्छा हो कि हम पहले ही अपनी नींद को उड़ाने का प्रयास करें, पहले ही हम वाणी में चितवन में लग जाएं सुंदर साथ जी, धनी के प्रेम की तरफ अपने कदम बढ़ा लें कि धनी को हमारे लिए उठाने के लिए कुछ सख्त कदम लेना ही ना पड़े। ये इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।